बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रवायती अंदाज में आलू चिकन का सालन बनाना बताऊँगी, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगी कि प्याज इसमें बिल्कुल नहीं तैरेगा और इसको किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के रेडी होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करती हूँ रेसिपी को। जी, तो मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें अब मैं शामिल करूँगी 1 कप ऑयल का। 1 कप ऑयल मैंने शामिल कर दिया है और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, जिनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया था। ये शामिल कर दिए हैं और इनको अब मैं इतना फ्राई करूँगी कि जो प्याज का कलर है वो ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ। और टमाटर डालने के बाद इसको मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँगी। और ये फ्राई हो चुका है और अब मैं इसको निकालूंगी। टमाटर और प्याज को मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इसको मैं डालूंगी ब्लेंडर में। और अब मैंने ये ब्लेंडर लिया है और इसमें मैं ये टमाटर और प्याज शामिल कर रही हूँ। और प्याज और टमाटर को शामिल करने के बाद ये मैंने सारा शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दही। ये दही शामिल कर रही हूँ और 1 कप दही शामिल करने के बाद इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। जी, तो अब मैं इसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज और टमाटर फ्राई किए थे आलू शामिल कर रही हूँ। 4 से 5 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उनको दरमियान से कट कर लिया था और इन आलूओं को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी मैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये जी आलू फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से आलू फ्राई करें तो सालन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद इनको अब मैं निकाल लूँगी। सारे आलू जो हैं वो मैं निकाल लूँगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये सालन बनके रेडी होगा। अब इसी ऑयल में मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद है काली इलायची, बड़ी इलायची है ये, और ½ टीस्पून है साबुत काली मिर्चें और 4 अदद है ये छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची, ये शामिल कर दी है मैंने। और इसको मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो चिकन। और चिकन को मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि जो चिकन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। और अदरक लहसुन के साथ इसको मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके बाद 2 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, नमक हस्बे जायका। और ये मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इन मसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही और टमाटर और प्याज का पेस्ट, ये शामिल कर दिया है। और ये पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसको मैं इतना फ्राई करूँगी, यानी कि इसको इतना पकाना है कि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है और जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू जो मैंने फ्राई किए थे और इन आलू के साथ और चिकन को, इन आलू और चिकन को मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देना है। और पानी शामिल करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, ताकि जो आलू और चिकन है वो गल जाए।
20 मिनट हो चुके थे तो आलू और चिकन जो है वो गल चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया है हरा धनिया और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी और इसके बाद जो आलू चिकन का सालन है वो सर्व करने के लिए रेडी होगा। मज़ेदार सा शोरबे वाला आलू चिकन बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और इसके साथ आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।